हेलो एवरीवन, हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम कुछ ग्राफ्स पढ़ते हैं, कुछ फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स पढ़ते हैं जो हमें क्वेश्चंस के अंदर हेल्पफुल होंगे। देखो फर्स्ट अपनी प्रॉपर्टी थी एक साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो अब हम इसका ग्राफ बनाना सीखते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाते थे हमें पता है। इसके अंदर क्या काम करेंगे हम, पहले x को क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। x इज टू tan थीटा और जो थीटा होगा, अब देखो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, जो यहाँ पे थीटा वो क्या आएगा साइन का, ये आता है यहाँ पे -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, जो ये देगा हमें रेंज देगा -π/2 से π/2 देगा। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर x इज टू tan थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, tan थीटा हमें पता है -π/2 के ऊपर डिफाइन नहीं होता, तो थीटा लिख दिया हमने, थीटा बिलोंग टू -π/2 से π/2। लेकिन देखो ये दो पॉइंट है जिसके ऊपर tan थीटा डिफाइन नहीं होता, तो जनरली हम क्या ले लेते हैं, इसको जो क्लोज इंटरवल है उसके अंदर लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, अगर tan थीटा ये आया तो साइन इसको लिख लेते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही चीज़ है। तो अब देखते हैं हम, अब आएगा यहाँ से ये फार्मूला किसका बन गया, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बनता है फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का। अब देखो इस चीज़ के लिए क्या काम करेंगे, हम इस चीज़ को हम ब्रांच में डिवाइड करेंगे। देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, इसको ब्रांच में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या आया, जो 2 थीटा वो बिलोंग कहाँ से कहाँ होगा, साइन 2 थीटा होगा -π/2 से लेकर π/2 होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर +π/2। ठीक है, आइए जी समझ। अब हम इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्राफ बना के देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे होगा -π/2। अब देखो यहाँ पे थीटा बिलोंग क्या कर रहा था, थीटा बिलोंग कर रहा था -π/2 से π/2। तो हमारा यहाँ पे क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा किसके बराबर आया, ये आ गया -π से लेकर π के बीच। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो ही पॉइंट है जहाँ पे थीटा डिफाइन नहीं होगा। अगर बहुत सारी बड़ी रेंज के अंदर 2 पॉइंट्स हैं ऐसे, तो उनको हम जनरली नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए इसको हम क्लोज इंटरवल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो अब देखो, या फिर ये काम करो, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल भी रखेंगे। क्यों, क्योंकि tan थीटा के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम, तो ये आ गया -π से लेकर π। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का। फर्स्ट ग्राफ आया अपना -π/2 से π/2 के लिए। देखो 2 थीटा की वैल्यू क्या है, -π से π। यहाँ पे हम लिख लेते हैं -π, यहाँ पे हमने लिख लिया +π। तो फर्स्ट वैल्यू आई है -π/2 से π/2। ठीक है, तो -π/2 से लेकर π/2 के लिए वैल्यू आई है यहाँ तक y = x। ठीक है, सेकंड 2 थीटा कहाँ से कहाँ होगा, देखो y = x है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। 2 थीटा जब थीटा बिलोंग्स टू -π/4 से π/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x आएगा जब x की वैल्यू क्या होगी, देखो -π/4 पे ये क्या देगा वैल्यू, -1 देगा, तो ये -1 से लेकर 1 के बीच। ठीक है, तो क्या पता चला हमें, जब x की वैल्यू -1 से 1 है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2 tan इनवर्स x आएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ग्राफ क्या है, साइन इनवर्स का -π/2 से लेकर -π/2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, नेक्स्ट है ये फर्स्ट आ गया। सेकंड आ जाता है 2 थीटा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -π से लेकर कहाँ तक आएगा, -π/2 तक, और ओपन इंटरवल। ठीक है, तो थीटा कहाँ से कहाँ हो गया, थीटा हो गया यहाँ पे -π/2 से लेकर π/4, -π/4।
ठीक है। अब देख लेते हैं हम 2 थीटा माइनस पाई से लेकर पाई बाई 2 के लिए ग्राफ क्या होता है। ये ग्राफ होता है अपना x प्लस पाई का ग्राफ, पाई प्लस एक्स ग्राफ, ठीक है। तो ये बन गया पाई एज इट इज पाई प्लस क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है 2 थीटा है, 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x है तो x कहाँ से कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1, ठीक है। ये चीज़ लिख दी हमने। थर्ड देखो क्या लिखेंगे, अब हम थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड ब्रांच आएगी प्लस पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, ये ब्रांच बन गई, ठीक है। तो ये ब्रांच बनी है, तो इसके लिए क्या होती है ब्रांच, इसके लिए होती है पाई माइनस एक्स ब्रांच, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लेते हैं हम पाई माइनस एक्स। तो थर्ड ब्रांच हमने बना दी जब 2 थीटा बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, सॉरी प्लस पाई बाई 2 से लेकर पाई तक। तो थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ 3 थीटा और सॉरी 2 थीटा, तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। अगर 2 tan इनवर्स एक्स लिख दिया हमने तो x बिलोंग कहाँ से कहाँ होगा, x बिलोंग टू 1 टू इनफाइनाइट तक। तो क्या लिख सकते हैं अब हम, देखो x की वैल्यू यदि -1 से लेकर 1 के बीच है तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स की 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या आया, पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स कब आया, जब x की वैल्यू लेस देन क्या हो, -1 से लेस देन हो। और थर्ड पॉइंट बनता है अपना पाई माइनस 2 थीटा, जब जो थीटा वो क्या हो, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो और x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक है। अब हम इस चीज़ का ग्राफ बनाते हैं। जो ये ग्राफ बनेगा ये मान लेते हैं हम, ये चीज़ है y के इक्वल टू, ठीक है। ये y के इक्वल है तो y किससे डिफाइन करेंगे हम, देखो ये y आया तो y बिलोंग्स टू क्या आया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आएगा। तो अब हम y और x में ग्राफ बनाते हैं। जनरली जहाँ यहाँ पे y और x है, जो y है वो किसके बराबर है, y हमने माना है थीटा के बराबर, ठीक है। जो थीटा होगा वही वैल्यू होगी। तो यहाँ बना लेते हैं हम ग्राफ। देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी y की, प्लस पाई बाई 2, और मिनिमम कहाँ तक जाएगी, माइनस पाई बाई 2 तक। क्यों, क्योंकि साइन का जो ग्राफ होता है वो क्या है, इसकी रेंज क्या है, जो y है इसकी रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ग्राफ भी क्या बनेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब देखो एक ग्राफ कहाँ पे बन रहा है, एक अपना पॉइंट है 1 और एक अपना पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट है -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। अब देखो जब x की वैल्यू है -1 से 1, ये क्या है, x एक्सिस है। जब x की वैल्यू -1 से 1 है तो अपने हमें ग्राफ क्या मिला है, 2 tan इनवर्स x का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना पड़ेगा ये। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है, देखो, ठीक है। ये ग्राफ बन गया अपना, ये ग्राफ बना 2 tan इनवर्स x का, बना दिया हमने ये ग्राफ। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से -1 से लेकर 1 के बीच वैल्यू हमें क्या मिल रही थी, 2 tan इनवर्स x मिल रहा था, ठीक है। अगर 2 tan इनवर्स x है तो ग्राफ अपना ये बन गया, tan इनवर्स का हमने इनवर्स वाला ग्राफ बना दिया। अब देखते हैं हम 1 से बड़ा, 1 से यदि ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर के लिए वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे पहले 1 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। 1 इक्वेशन यदि हमने पुट की तो क्या आएगा, ये पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 4 आ जाएगा। तो ये आ गया पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, मतलब x इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2। तो प्लस पाई बाई 2 ये आ गया। यहाँ से ग्राफ अपना शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, मतलब इनफाइनाइट। अगर x की वैल्यू हम इनफाइनाइट ले लेते हैं तो ये ग्राफ इस साइड आएगा। अब हमने ले लिया x की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 10 के अंदर किसके ऊपर होती है, पाई बाई 2 के ऊपर। तो ये बन गया पाई माइनस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या बच गया अपना, 0 बच गया। मतलब कहीं जब x इनफाइनाइट होगा
ठीक है। जब x इनफाइनाइट होगा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, y की 0 मिलेगी। तो यहाँ से कुछ ग्राफ डिक्रीजिंग जाएगा, ऐसे हमने कुछ ऐसे बना दिया ये ग्राफ, ठीक है। ये चीज़ आई समझ। देखो क्या काम किया हमने इसके अंदर, पहले हम बना लेते हैं ग्राफ -1 से। देखो यहाँ से शुरू से समझते हैं। शुरू में क्या था, y = दिस था, ठीक है। तो हमें पता है y की रेंज आएगी, वो क्या आएगी, साइन इनवर्स हमें पता है डिफाइन कहाँ से कहाँ तक होता है, ये -π/2 से π/2 के बीच देगा ये वैल्यू हमें, ठीक है। तो क्या काम करेंगे हम, x की वैल्यू tan थीटा पुट कर देते हैं। तो थीटा कहाँ से कहाँ आया, -π/2 से π/2 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अगर थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 है तो 2 थीटा किसके बराबर आएगा, -π से π आएगा। हाँ ये चीज़ समझिए कि हमने यही किया है भाई, 2 थीटा की वैल्यू आई -π से π के बीच, ठीक है। अगर 2 थीटा -π से π के बीच है तो इसके लिए अब हम क्या काम करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का फार्मूला डिफाइन करेंगे, ब्रांचेस डिवाइड करेंगे। तो क्या काम किया हमने, यदि 2 थीटा की वैल्यू ले ली हमने, कहाँ से कहाँ तक, ये वैल्यू ले ली हमने -π/2 से π/2 के बीच। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है टोटल वैल्यू देगा हमें -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 थीटा मिलेगा। कब मिलेगा, ये चीज़ इसके बीच हो, ठीक है। ये लिख दिया हमने यहाँ पे ये। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -π/4 से π/4 आई, x की वैल्यू आ गई -1 से 1। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना, हमें पता है जो थीटा है, 2 थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, -π से π के लिए साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का ग्राफ। तो यहाँ से 3 ब्रांचेज बनेगी, एक -π से π/2 -π/2, एक -π/2 से +π/2 और एक +π/2 से लेकर +π तक, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रांच हमने सोल्व कर दी -π/2 से π/2 तक जब 2 थीटा है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच हमने सोल्व की जब 2 थीटा है, -π से लेकर -π/2 है, मतलब पीछे से कहीं से ग्राफ आया और -π/2 तक है। तो उसके लिए ब्रांच क्या बनती है अपनी, π + 2 tan इनवर्स x बनती है, ठीक है। π + x बनता है, π + थीटा बनेगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की जगह क्या है, 2 थीटा है। ये देखो ये 2 थीटा तो है साइन के साथ, अगर यहाँ पे 2 थीटा पुट करेंगे, और थीटा हमने शुरू में ही डिफाइन कर रखा है भाई, थीटा = tan इनवर्स x है, या फिर x = tan थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से π + 2 tan इनवर्स x आ गया। कब, जब x है -∞ से लेकर -1 तक है, लेकिन -1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि -1 के ऊपर ये वैल्यू क्या दे देगा हमें, 2 tan इनवर्स x दे देगा। अब हम थर्ड के लिए सोल्व करते हैं, जब जो 2 थीटा वो क्या है, π/2 से बड़ा है। अगर π/2 से बड़ा है तो ब्रांच बनती है अपनी π - 2 थीटा की, ठीक है। अगर π - 2 थीटा की ब्रांच बनेगी तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है थीटा की। तो x क्या आ गया अपना, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इसके लिए हमने ये बना दिया ग्राफ। अगर x की वैल्यू, x ये लिख लिया हमने और y ये लिख लिया। y हमें क्या डिफाइन करा है, थीटा डिफाइन करा, थीटा की फॉर्म में है। हमें पता है जो साइन इनवर्स है, जो ये चीज़ है, ये ग्राफ बनेगा, इसी चीज़ का तो ग्राफ बनेगा ये। तो y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, π/2 तक, मिनिमम कहाँ तक जा सकती है, -π/2 तक, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, देखो -1 से 1 के लिए ग्राफ ले लेते हैं पहले हम। -1 से 1 के लिए ग्राफ क्या, tan इनवर्स x का ग्राफ है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ बना दिया हमने -1 से लेकर 1 के बीच। नेक्स्ट हमने लिख लिया 1 से लेकर इनफाइनाइट। देखो 1 x बिलोंग टू 1 का मतलब क्या है, π/2 आएगा। तो π - π/2 आ गया π/2, मतलब π/2 अपनी स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसके लिए, और जो एंडिंग पॉइंट वो क्या होगा, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो। अगर x इनफाइनाइट हो गया तो ये क्या आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। मतलब जब x 0 होगा तो y क्या बन जाएगा, कहीं ना कहीं 0 बन जाएगा, ठीक है। x इनफाइनाइट, y 0। अब हम नेगेटिव के लिए बना लेते हैं। नेगेटिव के लिए देखो, अगर हम -1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा π + 2 × tan इनवर्स ऑफ 10 -π/4। ये कट गया तो ये आ गया π - π/2 आ गया, तो ये आया π/2 प्लस का,
ठीक है, या फिर माइनस का आएगा ये, देखो ये हमने ये चीज़ गलत कर दी है। जो ये लाइन होती है क्या होती है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होती है, ठीक है, ये ब्रांच ये होगी। तो अब देखो यहाँ से हम सोल्व करते हैं, x की वैल्यू यदि -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -+2 tan इनवर्स ऑफ 10 -π/4, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये बच गया -π + π/2, ये बच गया -π/2, ठीक है। तो -π/2 का मतलब कुछ कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगा अपना ग्राफ, इस साइड लेफ्ट साइड। नेक्स्ट पुट कर देते हैं -∞। अगर -∞ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस प्लस पाई हो जाएगा और ये -π है तो 0 आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लेते हैं हम x की वैल्यू इनफाइनाइट है माइनस, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी y की वैल्यू। तो ये ग्राफ बन गया अपना। ये ग्राफ किस चीज़ का है, ये ग्राफ है साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x² का ग्राफ, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चंस है, जो ये ग्राफ है ये क्वेश्चंस के अंदर हेल्पफुल होंगे। जितने ज़्यादा हम ग्राफ्स बना के देखेंगे अपने लिए उतने ही हेल्पफुल होते जाएंगे ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ पढ़ते हैं हम कोस इनवर्स के लिए। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब y बिलोंग्स टू 0 से पाई है। इसका मतलब क्या है, y बिलोंग टू 0 to पाई, इसका मतलब है जो ग्राफ अपना होगा, फाइनल ग्राफ होगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से पाई के बीच होगा, और कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, x को tan थीटा पुट कर देते हैं, x = tan थीटा। तो थीटा हमें डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर π/2। तो ये आ गया, देखो y ये बन गया, y तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम कोस इनवर्स ऑफ y कोस इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट लिखते हैं 1 - tan² / 1 + tan², cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो ये लिख दिया हमने cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं हम, जो cos ऑफ 2 थीटा लिख दिया हमने, तो यहाँ पे 2 थीटा कहाँ पे होगा, 2 थीटा बिलोंग्स टू आ गया ये -π to π आ गया। अब हम क्या काम करेंगे, इसकी ब्रांच देख लेते हैं, -π से π के लिए, +π -π, और ऊपर यहाँ पे भी π। इसके लिए क्या होती है, ये ग्राफ होता है अपना कोस का, -π से π के लिए, ये हो गया y = x का ग्राफ, और ये हो गया y = -x का ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो दो ब्रांचेज बन गई इसकी। यदि एक तो बन गई क्या, 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक है, -π से लेकर 0 है, यही ब्रांच बन गई। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यदि 2 थीटा है, 2 थीटा बिलोंग्स टू -π to 0, ठीक है। -π to 0 के लिए थीटा है 2 थीटा, तो इसके लिए क्या बनेगा, ये देखो ये बन गया -x है, -x का मतलब ये क्या बन गया, y = बन गया -2 थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा कहाँ से कहाँ आ गया, ये थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to 0, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हम -2 tan इनवर्स x। अगर y = 2 tan इनवर्स x आ गया तो ये पुट कर देते हैं हम कि ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आ गई। अगर -π/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो -∞ आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग टू -∞ to 0 पुट करेंगे, tan 0 0, तो ये 0 आ गया। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, x > 0,
ठीक है, एक ब्रांच हमने सोल्व कर दी भाई, यदि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमें ग्राफ क्या मिलेगा, -2 tan इनवर्स x का मिलेगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं अब हम, यदि 2 थीटा है, अब देखो 0 डिफाइन होगा इसके अंदर, तो 2 थीटा लिखेंगे हम बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई के लिए। ठीक है, आइए चीज समझ, यदि 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई है तो क्या बनेगा अपना y इक्वल टू बन गया +2 tan इनवर्स x। ठीक है, +2 tan इनवर्स x, तो यहाँ से थीटा बन गया अपना, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, और x बन जाएगा यहाँ पे, x बन गया x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक बन गया। तो x को क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। ये x है, ये y है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, कोस की पाई तक जाएगी। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, पाई x y इक्वल टू पाई। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 0 के लिए 2 tan इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक क्या आएगा ग्राफ, y इक्वल टू पाई। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, 0 की वैल्यू यदि π/2 पुट करते हैं, x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करी तो पाई आएगा अपना आंसर। अगर पाई आएगा तो कुछ देखो x की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब कहीं ना कहीं यहाँ आएगा ग्राफ, और ग्राफ अपना किसका, tan इनवर्स का है, तो यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ गया 0 से पाई का ग्राफ गया, x इक्वल टू 0 के ऊपर 0 है, लेकिन x इक्वल टू इनफाइनाइट के ऊपर y क्या देगा, हमें पाई वैल्यू मिलेगी हमें y की। ठीक है, अब इसी तरह देखो ये सेम ग्राफ है, बस इसके आगे क्या है, नेगेटिव साइन है। इसका मतलब यदि इसी चीज़ को हम इस साइड पुट कर दें, x की वैल्यू ही नेगेटिव आई है, y तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि cos x है जो वो डिफाइन होता है 0 से पाई के लिए ही। क्यों, क्योंकि cos x क्या होता है अपना, इवन फंक्शन होता है, जो नेगेटिव वैल्यूज थी उसको भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मतलब -0 से लेकर -इनफाइनाइट के लिए भी सेम एज इट इज ये ग्राफ है, इस साइड आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, आइए चीज समझ, ये ग्राफ बन गया अपना कोस इनवर्स ऑफ 1 - x² बटे 1 + x² का। ठीक है, ये ग्राफ y इक्वल टू पाई, और ये क्या है, x इक्वल टू 0। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। तो यहाँ से देखो एक चीज़ और बता सकते हैं हम, यहाँ पे जो ये ग्राफ होगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा या नॉन डिफरेंशिएबल होगा, किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। क्यों, क्योंकि जहाँ पे भी ग्राफ क्या लेता है कि शार्प पॉइंट लेता है, शार्प पॉइंट जहाँ पे भी ले लेता है तो वो क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेबल नहीं होगा या फिर कंटिन्यूएशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई हमें। ठीक है, क्या काम किया इसके अंदर भी वही चीज़, सबसे पहले हमें थीटा को डिवाइड करना होता है, किस ब्रांच के अंदर आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ की वैल्यू लिखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे tan इनवर्स का। अब हम tan इनवर्स के लिए पढ़ लेते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 1 - x²। ठीक है, और जो y होगा वो हमें डिफाइन करना ही है, y डिफाइन होगा -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, तो वही चीज़ है, x इक्वल टू tan थीटा, और थीटा हमने डिफाइन कर दिया -π/2 से π/2। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो y इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ, अब डायरेक्ट लिख देते हैं हम tan 2 थीटा। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 थीटा बिलोंग्स टू आ गया माइनस पाई से लेकर पाई। अगर 2 थीटा माइनस पाई से पाई आ गया तो इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रांचेज में डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम इस चीज़ को ब्रांच में डिवाइड करते हैं दोबारा से, ठीक है। देखो पहले हम tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बना लेते हैं। ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। देखो माइनस पाई से पाई है तो डायरेक्ट हम यहाँ तक ही बना लेते हैं ग्राफ, -π/2 और ये -π, ठीक है। तो अब देखेंगे हम ग्राफ। देखो यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा आता था, ये -π/2 यहाँ पे है और +π/2 ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे ओपन इंटरवल आता था π/2 के ऊपर। तो ये ग्राफ बना दिया हमने कुछ ऐसा। नेक्स्ट ग्राफ कैसे बनता था, ऐसा ग्राफ बनता था। इसी तरह कुछ इस साइड भी ऐसा ही ग्राफ बनेगा, इससे होता हुआ जाएगा। ये क्या ग्राफ है, y=x का ग्राफ है। ये क्या ग्राफ है, x - पाई का ग्राफ है। क्यों, क्योंकि स्लोप क्या है इसका, ऊपर की तरफ है। यदि लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो x का कोफिशिएंट क्या आता है, प्लस आता है। स्लोप यदि पॉजिटिव है तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। अब इस साइड देखें, ये क्या है, -पाई है। अगर x की वैल्यू -पाई है तो y क्या आएगा, बताओ ये एक चीज़ क्या आएगा, ये आ गया -पाई है तो ये आएगा, ये भी -x आएगा, ठीक है। क्यों आएगा ये, क्योंकि यदि -पाई है अपना यहाँ पे तो x की वैल्यू हमें माइनस ही लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो गई तभी तो ये 0 आएगा, ठीक है। एक चीज़ देखो, हमने ये गलती कर दी, इस साइड क्या आएगा, स्लोप देखो ऊपर की तरफ है स्लोप। अगर ऊपर की तरफ स्लोप पॉजिटिव है तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो पाई आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि x इस साइड क्या है, नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो इसका मतलब ये चीज़ क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, तभी तो ये पाई के ऊपर 0 होगा। अगर x = -पाई है तभी तो पाई - पाई = 0 होगा। तो इसलिए क्या बन गए, x + पाई बन गए, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको ब्रांचेज में डिवाइड कर लेते हैं। जब 2 थीटा लिख लेते हैं, जब 2 थीटा है कहाँ से, -पाई से -π/2, ठीक है। तो क्या आएगा, x + पाई, x + पाई का मतलब क्या आ गया, y = पाई + 2 थीटा, ठीक है। तो थीटा यहाँ से आ गया अपना, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर -π/4, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं पाई + 2 tan इनवर्स x। तो x बिलोंग कर जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1 तक आ जाएगा, ठीक है। अगर -π/2 यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, -π/4 पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि 2 थीटा है -π/2 से लेकर +π/2 तो ब्रांच अपनी क्या है, y = x है। तो y = x का मतलब डायरेक्ट 2 थीटा। जब 2 थीटा है अपना -π/2 से लेकर +π/2 के बीच, ठीक है। अगर 2 थीटा -π/2 से π/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बिलोंग्स टू आ गया -π/4 से π/4, ठीक है। तो यहाँ से अब tan इनवर्स की फॉर्म में ले आते हैं हम इसको, tan इनवर्स x, और x बिलोंग करेगा -1 से लेकर 1 के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट और लिख लेते हैं थर्ड ब्रांच। थर्ड ब्रांच देखो क्या आई है, +π/2 से पाई के लिए, +π/2 से पाई के लिए क्या वैल्यू है, x - पाई। x - पाई मतलब 2 थीटा - पाई। जब 2 थीटा बिलोंग करता है +π/2 से पाई, ठीक है। तो थीटा बिलोंग करेगा π/4 से π/2।
अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। ठीक है, तो x बिलोंग कर जाएगा अपना यहाँ पे 1 से लेकर इनफाइनाइट। ये वैल्यूज लिख दी, ब्रांचेस डिवाइड कर दिया हमने, 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गया ये। अब हम इनका ग्राफ बना लेते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या आएगी, देखो ऊपर से देखे हो y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, मतलब ये π/2, ये y है, ये x है, और ये यहाँ पे -π/2। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट बना लेते हैं हम इस चीज़ के लिए -1 से 1 के लिए। ये -1, ठीक है। लेकिन -1 से 1 के लिए क्या है अपना, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है, इसका मतलब जो -1 और 1 वैल्यू आएगी वो डिफाइन नहीं होगी। तो अब हम क्या काम करें, tan इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे। tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे हमने कर दिया ओपन इंटरवल, ठीक है, और एक ओपन इंटरवल यहाँ पे आ गया भाई, -π/2 है और -1 है, वहाँ पे वैल्यू नहीं होगी। इसके लिए ग्राफ क्या है अपना, 2 tan इनवर्स x का ग्राफ। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है, बन गए 2 tan इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 tan इनवर्स x का ग्राफ। अब देखो, अब बनाते हैं हम इस चीज़ के लिए, पहले इस साइड का ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ है -∞ -1 x की वैल्यू। यदि x की वैल्यू हम पुट करते हैं -1, देखो यहाँ पे -1 पुट की तो क्या देगा ये, π+2 इंटू -π/4 दे देगा, -π/4 दे दिया, तो ये क्या बच गया, +π/2 बच गया। तो इसका मतलब +π/2, तो ग्राफ कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा, +π/2, तो ये इसी साइड है। ये क्या है, ओपन इंटरवल लिख लेते हैं हम इसको डायरेक्ट सर्कल से, ठीक है, ओपन इंटरवल आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर -∞ पुट करते हैं, अगर यहाँ पे हमने -∞ पुट कर दिया, देखो -∞ पुट करेंगे तो -π/2, मतलब 0 आ गया। ये अगर 0 आता है, देखो x की वैल्यू -∞ पे y क्या देगा हमें, 0 देगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ आएगी। ये मान लिया हमने x =−∞, तो यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा ये। हाँ, ये चीज़ समझ, या फिर डायरेक्ट हम क्या काम करें, इसको कुछ ऐसे लिख, ठीक है, ये बना दिया हमने ग्राफ। ये ग्राफ किसका है, y ये ग्राफ है π+2θ का, मतलब π+2 tan इनवर्स x का, ठीक है। अब देखो थर्ड ग्राफ आता है, थर्ड ग्राफ बच गया अपना 2 tan इनवर्स x माइनस पाई का ग्राफ। तो इसके लिए देखते हैं अब हम, यदि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या देगा, ये देगा π/2, मतलब -π/2 देगा ही। तो -π/2 के लिए ग्राफ बनेगा, स्टार्ट होगा अपना यहाँ से स्टार्ट होगा -π/2, तो हमें वहाँ नीचे मिलेगी वैल्यू, यहाँ से मिल गया। जब हम x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे, अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये हमें π/2 देगा, और 2 × π/2 हो गया पाई, पाई माइनस पाई 0। मतलब जब x इनफाइनाइट होगा तो वैल्यू हमें y की वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी, तो ये वैल्यू 0 मिलेगी, तो कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ बन गया किसका, पाई माइनस मतलब 2 tan इनवर्स x माइनस पाई का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ बन गया अपना tan इनवर्स ऑफ 2x/1 - x के। सबसे मेन चीज़ क्या है इसके अंदर, हमें ये ब्रांचेज है, ब्रांचेज को डिवाइड करना आना चाहिए। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारा खेल किस चीज़ का है, ब्रांच डिवाइड करने का है। अगर आप अच्छे से ब्रांच डिवाइड करना सीख जाते हो तो tan इनवर्स, जो भी इन्वर्स फंक्शन है उसके क्वेश्चंस हो गए वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ और ग्राफ सीखेंगे हम, नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू। अच्छा, एक चीज तो मैथ में है कि या ग्राफ
ग्राफ बनाने जे बालक ने ग्राफ बनाने